ये बाइकें बदनाम भी हैं कि स्टंटिंग के लिए, क्रॉस रोडिंग के लिए, ओवर स्पीडिंग के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए। KTM बजाज एक बेसिक सा फीडबैक समझे या कुछ भी समझे, कस्टमर जो होता है यार 4 लाख की बाइक लेने पे कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, लेकिन कागज थमा दिए बढ़िया टनाटन, जाओ भैया झुंझुना हिलाते हुए घर। We the Indians are fond of bed tea. बिस्तर में बैठ के चाय मिल जाए सुबह उठते उठते मजा आ जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। द डे इज संडे। आज के दिन मैं खुद को थोड़ा सा फ्री रखना चाहता हूँ। एक कंसर्न के लिए मैं बिल्कुल जेन्युइन रहना चाहता हूँ। जब मैं शोरूम से नई नई गाड़ी डिलीवरी ले रहा हूँ उसके बाद ही मैं आपको एग्जैक्ट एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता। जब मैंने उसको 250, 300, 350 किलोमीटर चलाई उसके बाद थोड़ा सा मुझे बेसिक एक्सपीरियंस और उसके थोड़े बहुत प्रोज एंड कॉन्स समझ में आए। हालांकि 300 किलोमीटर चलाने के बाद कोई ऐसा स्पेसिफिक एक्सपीरियंस व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं 300 किलोमीटर का अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। किसी भी बाइक की कहानी हमेशा लॉन्ग टूर में, ऑफ रोड में समझ में आती है। बेसिक एक्सपीरियंस मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं एक शॉर्ट राइड करके दिखाऊंगा और मोटो व्लॉग के थ्रू आपको A to Z चीजें इस व्लॉग में क्लियर करूंगा। तो गाइस अभी रेडी होता हूँ, व्हाइल ओवर द मोटो व्लॉग आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। बहुत सारी विशेष के लिए ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बना के रखिए। ये आप लोगों की दुआ से ये सब चीजें, ये माइलस्टोन्स कवर होते जा रहे हैं। बहुत लोगों ने कमेंट्स में ब्लेसिंग मेंशन की हैं। इस प्यार के लिए मैं आजीवन शुक्रगुजार रहूंगा कि आप लोगों का प्यार है तब भैया सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो जी रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद हम निकलेंगे एक शॉर्ट राइड पे, जहां मैं बताऊंगा आपको KTM 390 ADV का बेसिक एक्सपीरियंस। तो चलिए जी। एवरी मॉर्निंग नियर अबाउट 6:30-7 बजे के आसपास मम्मी मेरे रूम पे चाय रख जाती है और अक्सर ही चाय ठंडी हो जाती है। 6:30 बजे उठ के मैं अपना गियर्स रेडी करना शुरू कर दिया। तो कोई भी अगर पार्ट छूट गया, मेमोरी कार्ड से लेके A to Z कोई भी गियर छूट गया तो भैया बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है व्लॉग बनाने में। तो वो चीज़ मैंने प्रायर बेसिस में कर ली है। जब तक सुड़का मार के चाय ना पियो ना, मुझे लगता है कि पहाड़ी नोमैड वाला अंदाज व्लॉग से मिस हो जाएगा। क्या मजा आ गया। तो जी ये खड़ी है अपनी 390 एडवेंचर। चाबी दे दीजिए बाबा। बेसिक जो कोल्ड स्टार्ट है यार वो तो मॉर्निंग में क्वाइट मैंडेटरी। इसमें कोई भी चोक का सिस्टम नहीं है। एटलीस्ट 2 मिनट तक कोल्ड स्टार्ट होना चाहिए बाइक का, क्योंकि हैवी इंजन है एंड इट हैज़ टू वर्क वेरी स्मूथली। इसका जो डिजिटल कंसोल है प्लस इसका इंजन है, इसके बारे में बहुत कुछ बात करने वाला हूँ आपसे। लेट्स गो। बाइक का जो पब्लिक एक्सपीरियंस है वो बहुत शानदार है। जो भी एक बार बाइक को देख रहा है, एक बार मुड़ के घूमने की उसकी इच्छा जरूर हो रही है। बैक विद द ग्लव्स, नॉट विद द गियर्स, फर्स्ट गियर एंड लेट्स गो। बाइक का थ्रॉटल बहुत ज़्यादा प्यारा एंड विच इज़ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड। दोस्तों आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें कोई भी रेस वायर कंपनी द्वारा यूज़ नहीं किया गया है। 90% ऑफ द बाइक इज इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड। का डैशबोर्ड देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है। बाइक की खूबसूरती डैशबोर्ड से भी निकल के आ रही है, क्योंकि पूरे हाथ में बटन्स वगैरह हैं और रात के टाइम ये बटन्स जलते भी हैं। मजे की बात, संडे का दिन है, सभी लोग बिल्कुल कैजुअली शॉर्ट्स वगैरह में घूम रहे हैं। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जब मैं नौकरी करता था तो संडे वॉज लाइक मंडे। लेकिन शायद किस्मत मानता हूँ कि भाई संडे को फ्री बैठे हैं एटलीस्ट। बहुत शानदार थ्रॉटल। मैंने ये बाइक भगाने के मकसद से कभी नहीं ली। ADV बाइक्स हमेशा फील के लिए ली जाती हैं, एडवेंचर के लिए ली जाती हैं। पहले मुझे लगा था ये जो हेड पार्ट है ये पूरा मूव होता होगा, लेकिन इसका लाइट जो है टैंक से जुड़ा हुआ है, इसका सिर्फ हैंडल वाला पार्ट मूव होता है। मेन सिटीज में मैंने इस गाड़ी को कभी तीसरे या चौथे गियर से ऊपर नहीं चलाया। ऑल ओवर दिस बाइक होल्ड्स 6 गियर्स, 6 पावरफुल गियर्स। वाह
जो पास लेने में ये गाड़ी एग्रेसिवनेस दिखाती है ना, वो मुझे बहुत मजा आ जाता है। बुलेट और बाकी बाइक के मुकाबले ये बाइक ज्यादा पावर प्रोडक्शन करती है, चाहे टॉर्क हो चाहे हॉर्स पावर के सेंस में कहें। हैंडल बार बहुत ज्यादा अच्छा है। लॉन्ग राइड्स में लोग इसमें एक्सटेंडर लगा रहे हैं नीचे से, लेकिन फिलहाल के तौर पे मैंने एक्सटेंडर की कमी महसूस नहीं करी है। सारे फीचर्स एकदम फुलफिल्ड है ये बाइक, चाहे ट्रैक्शन कंट्रोल लो, ABS, चाहे कॉर्निंग ABS। एडवेंचर बाइक तो मोस्टली सभी लोग चला रहे हैं, लेकिन चलाने के दो सिनेरियोज होते हैं। आप चला कहाँ रहे हैं? एक लोकेशन ये कि आप हाईवे में राइड कर रहे हैं, एक लोकेशन ये कि आप माउंटेन्स में राइड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि माउंटेन्स में राइड करने का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा अच्छा और बढ़िया होता है। हाँ, मुझे ये ब्रिज वाला पार्ट वाकई बहुत शानदार लगता है। तो जब मैं इस बीच शहर में चलाता हूँ तो मैं इसको दूसरे तीसरे गियर से ऊपर कभी फ्लिप नहीं कर पाया, और मैं शहर के आउटर में आया हूँ ताकि मैं थोड़ा बहुत चौथा और पांचवा गियर फ्लिप करके देख सकूँ। जैसी बाइक में तीसरा गियर डालता हूँ, चौथा डालता हूँ, तो बाइक पूरी आवाज करना शुरू कर देती है। डिमांड्स फॉर द मिनी गियर होने को इसमें क्विक शिफ्टर भी है। लोकल राइड करते समय क्विक शिफ्टर मैं ऑफ कर देता हूँ यूजुअली। थोड़ा सा आपको हैबिचुअल बनाना पड़ता है जब आप क्विक शिफ्टर यूज करते हैं। तो सस्पेंशन वाकई बहुत बढ़िया है इसका, ऐसी सड़कों के लिए तो खास तौर पर बहुत अच्छा है, लेकिन पीछे बैठने वाले के लिए सस्पेंशन उतना स्ट्रॉन्ग और बढ़िया नहीं है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि इस तरीके के वाटर पैचेस आए और मैं उसमें बाइक डाल दूं। दोस्तों, मैं हल्द्वानी से लाते समय पूरा हाईवे था और मैं चाहता इसको 70-80 तक मिनिमम पहुंचा सकता था। 60-70 इज क्वाइट मिनिमम इन अ स्ट्रेट हाईवे। पहली सर्विस तक एक बेसिक रेस्ट्रिक्शन है कि हमको 60 क्रॉस नहीं करना है स्पीड में, एंड 6000 RPM क्रॉस नहीं करना है। ऐसा टेक्नीशियन ने कहा था जब मैं बाइक की डिलीवरी ले रहा था। और सबसे ज्यादा मजा इस बाइक को आता है जब आप इसको खड़े होकर चलाते हैं। बैलेंस बहुत शानदार रहता है इसका, और ADV को खड़े होकर चलाना आहा बिल्कुल मजेदार। उसके लिए वो कंडीशन होनी चाहिए जब आप इसको खड़े होकर चलाएं। लेकिन जहाँ सरफेसेस कीचड़ वाली हैं, मड वाली है, रॉक वाली है, उस केस में आप बॉडी और बाइक दोनों को बैलेंस करने के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में बाइक चला सकते हैं। आहा, जो पावर प्रोडक्शन है वो बहुत खतरनाक है। मेरे पास इससे पहले रॉयल एनफील्ड की बुलेट थी जो कि इतना एग्रेसिव पिकअप एंगल से नहीं देती थी। वो एक स्कॉट बाइक है, उसका पावर प्रोडक्शन का तरीका बिल्कुल अलग था। दिस इज ADV प्लस रेसिंग कॉन्सेप्ट बाइक, इसका पावर प्रोडक्शन का तरीका बिल्कुल अलग है। और एक मजे की बात और बताता हूँ आपको, KTM बाइक्स थोड़ा सा बदनाम भी हैं। KTM की बहुत सारी बाइक्स आती हैं, बाकी बाइक्स के चक्कर में ADV भी बदनाम हो गई। फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया ने इसका इम्पैक्ट, इसका शेडो, इसका परसेप्शन लोगों के मन तक पहुंचाया है। वो ये पहुंचाया है कि लड़के वाला सेगमेंट जो है वो यूज करते हैं और इससे स्टंट वगैरह किए जाते हैं, इसमें एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं और इसको भगाते बहुत हैं लोग। भगाते इसलिए हैं क्योंकि पावर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका। वो RC से लेके जो ड्यूक 390 तक है ना, वहां पर जो ब्रेक लगता है ड्यूक वाली सीरीज में, वहां तक मैं मानता हूँ स्टंटिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन एडवेंचर 390 को थोड़ा सा बख्शना पड़ेगा क्योंकि ये बाइक तक उतनी बदनाम नहीं हुई है जितनी की ड्यूक वाला सेगमेंट हुआ है। 4 लाख के आसपास खर्चा कर दिया है। 3,98,000 ऑन रोड विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्लस थोड़ा बहुत जो ये जाना वाना का एक्सेसरीज लगाया हुआ है मैंने, इसे मिला के 4,10,000 के आसपास मैं नेट खर्चा इसमें कर चुका हूँ अभी तक। ऑल ओवर दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट। एडवेंचर बाइक का बजट थोड़ा सा प्लस ही जाता है जब आप एक ठीक ठाक सा प्लान करते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज बड़ी ईमानदारी से क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने इस बाइक को अब तक 300 किलोमीटर समथिंग ही चलाया है। जितना चला पाया हूँ मैं उतना ही आप तक कन्वे करूंगा। पता चला मैंने इसको चलाई है मात्र 300 किलोमीटर में आपको दुनिया जहां का ज्ञान बगाड़ दूं, तो वो चीज मिसलीड करती है जो लोग फर्दर बाइक लेने वाले हैं और जो लोग KTM फर्दर परचेज करने का मूड बना रहे हैं। ये देखिए कितना प्रॉपर लीन कर रहा हूँ, बाइक पूरी बैलेंस्ड है और मजा अलग आ रहा है चलाने में। ऑल ओवर दिस इज अ ब्राइट सनी डे। पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश के बाद ये धूप देखने का जो जॉय है ना, वो थोड़ा सा अलग किस्म का रहता है। ओह हो। और इस तरीके से कभी मोड़ में झटके से गाड़ी आ जाए, इसका ब्रेकिंग सिस्टम बड़ा लाजवाब है। क्विक ब्रेकिंग के लिए दिस इज अ वेरी एडवांस्ड सिस्टम। मैं इतना डीप में तो नहीं घुस पाया हूँ कि भाई डिस्क किस कंपनी के लगे हैं, शॉकर किस कंपनी के लगे हैं। इस बारे में भी स्पेसिफिक व्लॉग बनाया जाएगा क्योंकि व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि KTM के बारे में सर्च कर रहे हैं। मैं इसका सर्च रेशियो देख रहा था भाई, मिलियंस ऑफ पीपल आर सर्चिंग दिस बाइक। कि भाई ADV लेना हर एक बंदे का सपना होता है। खासतौर पर जो ट्रैवल ट्रेंड आजकल चल रहा है ना भाई साहब, ये एकदम उफान पे है। और पिछले 5 से 7 सालों में जो ये ऑटो इंडस्ट्री है, इसने बहुत तगड़ा काम किया है भाई साहब। लोग खूब दबा के बाइक, स्कूटी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ले रहे हैं। जो ये ट्रैवलिज्म का ट्रेंड है इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये देखिए थ्रॉटल बड़ा शानदार पकड़ती है गाड़ी। दोस्तों, अब तक मैं इस बाइक की तारीफ ही करता आ रहा था,
मैंने कुछ चीज़ें आपको ऐसी नहीं बताई जो इस बाइक को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बनाती हैं। सीट बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि अभी मैं शॉर्ट राइड कर रहा हूँ, लॉन्ग राइड में उतनी ज़्यादा भी कंफर्टेबल नहीं है। इसका इंजन बहुत ज़्यादा हीट करता है। इंजन को कूल करने के लिए एक तो कूलेंट इन्होंने दिया हुआ है, 2 कूलिंग फैन आगे से लगा रखे हैं जो कि हर 5 मिनट में स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, लोकेशन देखो भाई आप, इससे प्यारी लोकेशन क्या होगी। अब मैं यहाँ बाइक खड़ी करके थोड़ा सा आपको आउटले बताता हूँ बाइक का। राइडिंग एक्सपीरियंसेस तो कई बता दिए हैं दोस्तों। ये बाइक मैंने अब तक मात्र 307 किलोमीटर के आसपास चलाई है और जो भी मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ मैंने मोटो व्लॉग के दौरान बहुत बखूबी शेयर किया है। ये जब तक मैं लॉन्ग टूर नहीं करूंगा, जब तक मैं स्ट्रेट रोड में इसको दौड़ाऊंगा नहीं, जब तक मैं इसको ऑफ रोड में नहीं ले जाऊंगा, मैं इस बाइक के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकता। बाइक का फिजिकल अपीयरेंस, बाइक का जो पब्लिक रिएक्शन रहता है वो बड़ा शानदार रहता है। हालांकि मैंने इन 2 चीज़ों को साथ में नहीं कहना चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस बाइक को लेके है और पब्लिक अपीयरेंस जब बाइक को लोग देख रहे हैं, ये दोनों ही पॉइंट्स इसके बड़े शानदार हैं। जब भी आप रोड से निकलते हैं आपका रोड प्रेजेंस वाकई बड़ा गजब रहता है। लोगों ने मुड़ के आपको देखना ही है। ऑल ओवर इसका जो कलर है ऑरेंज, मुझे ऑरेंज कलर से थोड़ा सा प्यार हो गया है पिछले कुछ दिनों में। दिस बाइक इज बिन प्री ऑर्डर्ड 1.5 मंथ्स अगो। इसे 1.5 महीने पहले मैंने प्री बुक किया हुआ था और प्री बुक करने के 1.5 महीने बाद मुझे शोरूम से कॉल आया कि सचिन भाई आपकी बाइक आ गई है। उनके पास ब्लैक और ग्रे कलर इसका अवेलेबल था, बट आई वॉज नॉट इन अ मूड टू बाय ग्रे एंड ब्लैक। इसका जो मैंने कलर चूज़ किया दोस्तों ये है ब्लू ऑरेंज। अगर टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो दिस इज़ फैक्ट्री रेसिंग ब्लू कलर, जो KTM के वेबसाइट में आप इजीली देख सकते हैं। थोड़ी ये बाइकें बदनाम भी हैं स्टंटिंग के लिए, क्रॉस रोडिंग के लिए, ओवर स्पीडिंग के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए। मुझे अपना परसेप्शन थोड़ा सा बदलना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया ने परसेप्शन इतना बेकार बना दिया है इस बाइक के लिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टेक्निकलिटीज ऑफ दिस बाइक, द मॉडल, द इंजन एंड द कंफर्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक बाइक। इसकी जो लाइट डिजाइन है वो बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे, और जब मैंने इसको शोरूम में पहली बार देखा मुझे आई फेल्ट इन लव विद दिस बाइक। जब मैं शोरूम में गया दोस्तों, एक आपको पर्सनल कंसर्न और बता देता हूँ। जब शोरूम में गया तो मेरे साथ मेरी सिस्टर थी। ये बाइक ऑन द राइट खड़ी थी ऑरेंज कलर के पोडियम में। मेरी सिस्टर ने कहा तू KTM क्यों ले रहा है, क्या हिमालयन नहीं है, क्या फर्दर बाइक नहीं है जो तू 1 लाख रुपए और लगा के थोड़ा BMW या फिर अदर ब्रांड्स की बाइक भी ले सकता है। वाई KTM? क्योंकि KTM के बारे में कुछ परसेप्शन ऐसे बने हैं जो कि अब तक लोगों के माइंड में क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने पोडियम में रखी है एडवेंचर बाइक देखी, उसने कहा दादा पसंद आ गई, डन कर लिया। जहां मेरी सिस्टर को बाइक पसंद आ गई तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अप हो गया और उसके बाद मैंने अपना बजट थोड़ा सा पुश करके इस बाइक को लेने का मन बनाया। दोस्तों मैं कोई इतना बड़ा रिव्यू ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन जो मैं बेसिक इस बाइक के बारे में जान पाया हूँ, मैं सिर्फ उतने तक ही इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे कर पाऊंगा। 2 या 3 चीज मुझे इसमें बड़ी अच्छी लगती है। एक है इसकी स्पीड, एक है इसका डिजिटल कंसोल और दूसरे इसके ब्रेकिंग फीचर्स। Diamond, back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood. And she Karen Civil when she keep on turning. जब मैं इस बाइक के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारे इतने ज्ञानी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये लिखा था कि इसका डिसएडवांटेज, व्यूज और हाइक पाने के लिए ऐसी चीजें इस बाइक के बारे में बताई जो कि बहुत ही इलॉजिकल है। इस तरह की बाइक्स को बहुत टफ टेरेन्स और बहुत टफ एडवेंचर्स के लिए बनाया जाता है और इसका ऊंचा होना बहुत स्वाभाविक है, यानी कि बहुत नेचुरल है। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, इस बाइक में मैं अगर ऐसे चढ़ूंगा, ये देखिए ऐसे चढ़ूंगा तो मेरा जो पाँव है ये यहाँ पर लग रहा है। उतरने के लिए कभी भी ये तरीका नहीं होता है। एडवेंचर बाइक में चढ़ने का सही तरीका, सबसे पहले इसके गियर फुटरेस्ट में ऐसे पाँव रखिए, लेफ्ट हैंडल बार को पकड़िए, उसके बाद ऐसे करने के बाद बैठिए, उसके बाद इस बाइक को आप लोग इस तरीके से बैलेंस है। ये सही तरीका है एडवेंचर बाइक में चढ़ने का और मैं इसको एज ए एडवांटेज कंसिडर करता हूँ। दूसरी चीज सिटिंग कंफर्ट। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की राइड के लिए आपको कुछ ना कुछ सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा लेना पड़ेगा। सिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और टैंक से लगी हुई है, यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा रियर सीट है। ये एक लेवल तक कंफर्ट देता है, लेकिन उसके बाद कोई भी बाइक की सीट उतना कंफर्ट आपको लॉन्ग राइड में नहीं दे पाएगी। उसके लिए फर्दर अरेंजमेंट आपको करने पड़ेंगे, जैसे जो एयर सीट्स वगैरह आती हैं, बबल सीट्स आती हैं, उनका यूज़ आपको करना पड़ेगा लॉन्ग टूर में। पीछे वाले के लिए लॉन्ग राइड में बैठना मुझे लगता है कि सबसे डिस्कम्फर्ट का सौदा होगा। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो कि आपको सबसे ज़्यादा हिट करेगी। दोस्तों कभी भी आप शॉर्ट्स में बाइक चलाएंगे, शॉर्ट्स में चलाने के बाद आपको इंजन इतना ज़्यादा हीट मारेगा, आपको लगेगा आपके पाँव जल रहे हैं।
ये इंजन इतना ज़्यादा हीट होता है, इसमें इंजन कूलिंग के लिए एक तो कूलेंट दिया हुआ है, दूसरा इसमें दे रखा है यहाँ पर 2 बड़े बड़े फैन। 5 मिनट राइड करने के बाद ही कूलिंग फैंस का चलना वाला साउंड आप लोग फील करेंगे और सारा हीट आपको पीछे से आएगा। ये चीज़ मुझे इसमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक तो इंजन अगर ओवरहीट करता है तो हीट मैनेजमेंट कुछ अच्छा होना चाहिए था। कूलेंट और फैन के भरोसे इसका हीट मैनेजमेंट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मैं इसको हमेशा जो पैंट है, जीन्स है और ट्रैक पैंट है वो फुल पहनकर हमेशा राइड प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर आप शॉर्ट्स में करेंगे तो आपको हीट बहुत ज़्यादा महसूस होगी। जो पंखा है, पंखा भी पीछे की ओर का हवा फ्लिप करता है। और थोड़ा बहुत इंजन की जो कूलिंग है ना यार, वो वेदर पे डिपेंड करती है। वेदर गर्म है, ठंडा है। दिल्ली अगर आप जाएंगे तो बाहर के टेम्परेचर से ही इंजन इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना वो KTM सॉल्यूशन निकाल पाया आज तक, क्योंकि इसकी बाइकें बजाज मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया में, ना बजाज के पास सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके। हीट मैनेजमेंट के लिए फिलहाल दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते। कूलेंट और स्टॉक फैंस आपको दिए हुए हैं, इनके भरोसे इसका हीट मैनेजमेंट चल रहा है। तो इस फैक्टर को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा जब आप KTM ले रहे हैं। फिलहाल के तौर पे मैं हीटिंग इशू तो फेस कर रहा हूं, लेकिन भाई जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो उसके बारे में इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये गार्ड ऑरेंज कलर का मैंने जाना से परचेस किया है, क्योंकि KTM वहां से कोई भी गार्ड्स नहीं लगा के देता। KTM इतना ज़्यादा कंजूस है, बजाज इतना ज़्यादा कंजूस है कि भाई साहब एक कॉम्प्लीमेंट्री रेन कवर, एक कॉम्प्लीमेंट्री हेलमेट तक ये लोग नहीं देते हैं 4 लाख की बाइक में। KTM बजाज एक बेसिक सा फीडबैक समझे या कुछ भी समझे, कस्टमर जो होता है यार 4 लाख की बाइक लेने पे एक छोटा मोटा कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, लेकिन कागज थमा दिए बढ़िया टनाटन, जाओ भैया झुंझुना हिलाते हुए घर चलो अपने टनाटन। ऑल ओवर इस गाड़ी की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसकी जो बैलेंसिंग है। जब मैं इसको मोड़ में टिल्ट करता हूँ, एक तो इसमें कॉर्निंग ABS दिए हुए हैं। कॉर्निंग ABS का यूज़ हालांकि मैंने अब तक तो नहीं किया, मैं अभी करना भी नहीं चाहता हूँ, तो मैं ABS के अलावा इसमें बाकी मोड्स ऑफ रखता हूँ हमेशा। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें ऑन रहता है, लेकिन क्विक शिफ्टर मैं ऑफ रखता हूँ। To the hood, like she Karen Civil when she keep on turning head, cause when she walk that thing jiggle. And we going back to back on them like we Huey and we Riley. This that back in my back, low, we back again so highly. This that back in my back, low, we back to change the climate. This that back in my back, low, we bring the force like Tommy.